राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टायर रोटेशन के बारे में। इस टॉपिक पे यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियोस नहीं हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में बताया जाए। तो इसके बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि गाड़ियों में कितनी तरह के ड्राइव टेरेन्स आते हैं, क्योंकि टायर रोटेशन के बारे में समझने से पहले हमें ड्राइव टेरेन के बारे में समझना पड़ेगा। बात करें कि हमारे इंडियन मार्केट में कितनी तरह की गाड़ियाँ आती हैं, तो हमारे इंडियन मार्केट में बेसिकली 4 ड्राइव टेरेन की गाड़ियाँ आती हैं। रियर व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव या फिर 4x4। जो गाड़ियाँ महिंद्रा वगैरह की रहती है ना, वो सारी 4x4 ही रहती हैं, जैसे कि स्कॉर्पियो हो गई, थार हो गई, और XUV 700 शायद ऑल व्हील ड्राइव में आती है। तो जानते हैं रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों के बारे में। तो रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों में इंजन से एक शाफ्ट आता है जो कि रियर डिफरेंशियल में कनेक्टेड रहता है, और डिफरेंशियल फिर पीछे के दोनों टायर लेफ्ट और राइट टायर में पावर भेजता है, और वो दोनों टायर रोटेट करते हैं। आगे के टायर रोटेट नहीं करते। बेसिकली इंजन जो पावर देता है वो पीछे के पहियों में देता है, और पीछे के टायर जब धक्का देते हैं तब आगे के टायर चलते हैं। अब बात करें फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों में, तो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों में रियर व्हील ड्राइव पीछे के पहिए नहीं घूमते। इनमें क्या होता है कि इंजन डायरेक्टली लेफ्ट और राइट फ्रंट टायर्स में पावर देता है और वो दोनों घूमते हैं, और इसमें किसी भी तरह का डिफरेंशियल और शाफ्ट वगैरह नहीं होता है। अब बात करें ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियों की, तो इनमें बेसिकली पीछे के टायर और आगे के दोनों टायर दोनों पे पावर जाती है और चारों टायर रोटेट करते हैं। और अब अगर बात करें 4x4 ट्रांसमिशन की, तो 4x4 ट्रांसमिशन भी बेसिकली सेम ही है। थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी गाड़ी के चारों टायर घूमते हैं और चारों टायर में इंजन पावर देता है। अब इन दोनों में ऑल व्हील ड्राइव और 4x4 में फ़र्क क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। तो जो 4x4 टाइप का ट्रांसमिशन रहता है, उसमें क्या होता है ना, वो बेसिकली लो स्पीड, जैसे आप कहीं फंस गए हो तो वो लो स्पीड के लिए यूज़ होता है, हाई स्पीड पे उसका यूज़ नहीं होता है। और वो क्या होता है, बेटर टॉर्क देता है, हाई टॉर्क देता है। और वहीं अगर हम बात करें ऑल व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन की, तो ये क्या होता है, ये हर तरह के रोड, जैसे मडी रोड है, आईसी रोड है, वहाँ पे आप इसको चला सकते हैं हर तरह के टेरेन पे। और ये बेटर ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए होता है। ये ट्रैक्शन अच्छा देता है, ग्रिप अच्छी देता है चारों टायरों को, इसलिए ऑल व्हील ड्राइव का यूज़ करते हैं। बाकी इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस ये कि एक हाई स्पीड पे यूज़ कर सकते हैं इसको ऑल व्हील ड्राइव को, और 4x4 को हम हाई स्पीड पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। बाकी जो ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियाँ रहती हैं वो स्विच कर लेती हैं, मतलब वो रियर व्हील ड्राइव भी बन सकती हैं और ऑल व्हील ड्राइव बन सकती हैं। और वही चीज़ 4x4 के साथ भी रहता है। आप लो गियर लगा करके गाड़ी धीमी स्पीड पे चारों पहियों में ताकत दे सकते हैं इंजन के थ्रू गाड़ी में। तो आप कहीं फंस वगैरह जाएँ 4x4 ट्रांसमिशन की गाड़ी लेकर के, तो आप इजीली गियर एंगेज करके 4x4 आसानी से निकल सकते हैं वहाँ पे। तो ये फ़ायदा रहता है 4x4 और ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी लेने का। बाकी रियर व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों में ऐसा नहीं होता। तो चलिए अब चलते हैं हमारे सबसे मेन टॉपिक की तरफ, जो कि होने वाला है टायर रोटेशन, जिसके लिए वीडियो बनाया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो टायर रोटेशन होता है वो आपको हर 10,000 किलोमीटर पे कराना ज़रूरी रहता है। जैसे कि आप गाड़ी की सर्विस कराते हैं, ऐसे ही आपको टायर रोटेशन कराना भी ज़रूरी रहता है। और टायर रोटेशन बेसिकली 3 तरह के होते हैं, रियर वार्ड क्रॉस, फ्रंट वार्ड क्रॉस और एक्स पैटर्न। अब मैं बताऊंगा कि किस तरह की गाड़ी में किस तरह के ड्राइव, किस तरह का रोटेशन किया जाता है। क्योंकि हर गाड़ी में, अगर आपके पास RWD गाड़ी है तो उसमें अलग तरीके से टायर रोटेशन होगा, FWD है तो उसमें अलग तरह से रोटेशन टायर होगा, और अगर आपके पास 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है तो उसमें अलग तरीके से टायर रोटेशन होगा। क्योंकि ना हर व्हील ड्राइव, अलग अलग ड्राइव ट्रेन के टाइप्स की गाड़ियों में जो टायर के घिसने का पैटर्न होता है ना, जो टायर के वियर एंड टियर का पैटर्न होता है, वो अलग अलग होता है। इसलिए टायर के रोटेशन का पैटर्न भी गाड़ी के ड्राइव ट्रेन के हिसाब से ही होता है। तो चलिए बात करें अपने सबसे पहले पैटर्न की, तो वो होने वाला है रियर वर्ड क्रॉस पैटर्न। इसमें क्या होता है कि जो गाड़ी के पीछे के टायर होते हैं वो आगे की तरफ आ जाते हैं, और जो आगे की साइड का राइट टायर होता है वो पीछे की साइड लेफ्ट आ जाता है, और जो आगे की साइड का लेफ़्ट टायर होता है वो पीछे की साइड राइट साइड में आ जाता है। तो इस तरह से हम रियर बार्ड क्रॉस पैटर्न में टायर चेंज करते हैं, और ये बेसिकली रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों में यूज़ किया जाता है। बाकी आप इस फिगर को देख ही रहे होंगे, इसमें एरो इंडिकेशन भी बन रखी है, और मैं पैटर्न भी ड्रॉ कर दूंगा कि इस तरह से इसको चेंज करते हैं टायरों को रियर वार्ड क्रॉस पैटर्न में।
तो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टायर रोटेशन पैटर्न की, जिसका नाम होने वाला है फॉरवर्ड क्रॉस। जैसा कि आप सभी नाम से समझ ही गए होंगे, इसका नाम फॉरवर्ड है, तो ये फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों के लिए यूज़ होता है। इसमें हम आगे के 2 पहिए सिंपली निकाल के पीछे की तरफ फिट कर देते हैं। अब जो पीछे के जो पहिए हैं, जो पीछे का राइट साइड का टायर है वो आगे के लेफ़्ट साइड जाएगा, और जो पीछे का लेफ़्ट साइड का टायर है वो आगे के राइट साइड जाएगा। तो इस तरह से हम कुछ फॉरवर्ड क्रॉस पैटर्न को फॉलो करते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों में, जो कि हर 10,000 किलोमीटर पे करना बहुत ज़रूरी रहता है, और आप इसको करना मत भूलें। अब बात करें हमारे आखिरी टायर रोटेशन पैटर्न की, तो उसका नाम होने वाला है एक्स पैटर्न, और ये बेसिकली 4x4 और ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियों में किया जाता है। इसमें ये वाला पैटर्न थोड़ा सा कठिन है, इसमें ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम बेसिकली जो राइट साइड का फ्रंट टायर रहता है उसको हम लेफ़्ट साइड के रियर टायर से रिप्लेस कर देते हैं, और जो लेफ़्ट साइड का फ्रंट टायर रहता है उसको हम राइट साइड के रियर टायर से रिप्लेस कर देते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख ही पा रहे होंगे, इस इमेज में मैंने एरो भी बना रखी है, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए कि हम किस तरह से 4x4 और ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियों में ये करते हैं टायर रोटेशन। और टायर रोटेशन करना बिल्कुल ही मत भूलें। पहले आपको टायर रोटेशन कराना है 10,000 किलोमीटर तक, फिर उसके बाद आपको व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट जैसी चीज़ें करानी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको